हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सभी लोग। भाई सभी का फिर से एक बार स्वागत है भाई नेक्स्ट स्टेप एकेडमी के अंदर। मैथ्स का सीरीज हम लोग का चल रहा है, राइट। जैसे आप जानते हो भाई, आज बारी है मैट्राइसिस इस चैप्टर की। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात ऐसी है। 6 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है। हाँ, बहुत ही इजी 6 मार्क्स यहाँ पे देखे जाने वाला चैप्टर है, ठीक है। देखो, जैसे हम लोग शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक जो बोलते हैं भाई पास करवा दो, एक जो बोलते हैं स्कोर करा दो। दोनों तरीके के जो लोग हैं उनके लिए ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है। और क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे होता है ना कि थोड़ा सा फिलोसफिकली अगर हम लोग बात करें, है ना, कि एक होता है अच्छे दिन, एक होता है बुरे दिन, एक होता है थोड़ा टफ टाइम, राइट। तो यार देखो, इंसानों का कैसा होता है, जब अच्छा दिन होता है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कि ये मैथ्स को अगर थोड़ा सा रिलेट करोगे ना, तो भाई वैसा ही है। हाँ, दो तरीके के चैप्टर्स आपको लगेंगे, या मान लो तीन तरीके के चैप्टर्स। एक ऐसा चैप्टर होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत इजी लगता है आपको। एक ऐसा चैप्टर होगा जो ऑन एन एवरेज आपको आता है, थोड़ा सा एक आधा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप परेशान हो जाते हो। और तीसरा टाइप ऐसा है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, जो आपको समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो बात बड़ी सिंपल होती है प्रिपरेशन के टाइम, जब हम लोग बात करते हैं भाई स्कोरिंग की, व्हाट वी से, जो इजी मार्क्स है, जो इजी चैप्टर्स है, वो ऐसे कर जाओ कि भाई उसमें से कोई भी सवाल आ जाए तो वो जाना नहीं चाहिए भाई, वो सारे के सारे मार्क्स हमको मिल जाने चाहिए। मेट्राइसिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो आपको इजी भी है। हाँ, obvious सी बात है, कंसंट्रेशन सब तरफ लगता है। ऑब्वियस सी बात ये भी है कि ध्यान तो हमें देना ही पड़ेगा। जो भी हम लोग इसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जॉइंट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बार बार सवाल आते हैं, राइट। जैसे एडजॉइंट मेथड, जैसे एडजॉइंट मेथड है, एक तो 2 मार्क के लिए आ जाए, या फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पता करने के लिए मान लो 4 मार्क के लिए आ जाए। तो दो क्वेश्चन आने तो तय है। एक है 2 मार्क का क्वेश्चन, जो आपको मे बी एडजॉइंट ऑफ एन एलिमेंट यहाँ पे पता करने को बोला जाए, राइट। या फिर इनवर्स यहाँ पे कोई भी 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, और उसका इनवर्स में भी पता करने बोला जाए, जो कि बहुत ही कम स्टेप्स में आंसर आ जाता है। क्योंकि देखो, दो चीज़ है। एक, कि जितने मार्क्स है उस मार्क्स के हिसाब से वो जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई होना चाहिए। 2 मार्क का क्वेश्चन है और उसको 4 मार्क के जितना अगर सॉल्व करने की नौबत अगर आती है, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं होता। तो फॉर एन एग्जामिनर, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जस्टिफाई कर दे। तो इस चैप्टर में टोटल 6 मार्क का जो क्वेश्चन है, एक आएगा 4 मार्क के लिए, एक आएगा एक आएगा 2 मार्क के लिए। ऐसे कुल मिला के 6 मार्क हो जाते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन में यूजुअली आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जो भी यहाँ पे एक एक करके हम लोग आगे देखने ही वाले, जो भी वहाँ पे बोला जाए उस हिसाब से आपको पूछेंगे। अभी हम लोग बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमको समझना, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे समझना, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन यही से आना। एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर एडजॉइंट मेथड के बेस आपको क्वेश्चन पूछा, ठीक है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते, बस इतना ही है, आपको सॉल्व करते हुए यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, ठीक है। इतनी ही बात है बस। अब उतना तो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो उतना केयरफुल तो हम लोग रहते ही है, राइट। ओके, फिर बात आती है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। मेथड ऑफ इन्वर्जन को आप इसको एडजॉइंट मेथड के साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, और मेथड ऑफ रिडक्शन जो है उसमें आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो पता कर सकते हो। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि ये जो फ्री के मार्क्स है ना, ये हाथ से जाने मत दो। ये कुछ लोगों के लिए पासिंग, कुछ लोगों को पासिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। अब जैसे 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस है,
आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट दिए कितने जा रहे हैं क्वेश्चन, राइट? ऑब्वियसली आपको 12-15 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं, उसमें से आपको क्या करने हैं, 8 सॉल्व करने हैं। तो अगर ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो आपके पास फिर वो प्रोबेबिलिटी, आपके पास वो पॉसिबिलिटी होती है, भाई एक आधा क्वेश्चन या एक आधा टॉपिक जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप स्किप करने की आपके पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो इजी चैप्टर्स है वो जाने नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन आता है, राइट? तो आपको वहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आपको क्या करना है, आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, है ना? अगर अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोलो या थोड़ा सा एनालिटिकली अगर हम लोग बात करें तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आसान है। तो वो 4 चैप्टर्स के अगर 4 क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो आप 50% क्वेश्चन या 50% मार्क्स जो है ना बड़े आराम से सिक्योर कर जाओगे, है ना? इस तरीके से अब मैथमेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा एनालिटिकली हमको यहाँ पे बात करनी पड़ती है, थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली हमको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स की भाई थेरोटिकल है, बाकी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई यहाँ पे, राइट? गणितों की बात है तो भाई हम लोग उसको उसी तरीके से स्टैटिस्टिकली हम लोग यहाँ देखने वाले, राइट? ओके, चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। भाई ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसको एक एक करके इसकी गुत्थी जो है सॉल्व करवाते हैं, राइट? बिफोर वी मूव अहेड, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, भाई आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हमारा जो बैच है वो 1 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, राइट? सभी को यार एनरोल करना है। पहले जो 500 बच्चे हैं को स्पेशल ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट? और इन इन सब चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पे उठाना है, ठीक है? आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी इश्यूज हैं भाई एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन वाइज गाइडेंस भी मिलता रहेगा, आपको मिलेगा, हम लोग अवेलेबल है ही आप लोगों के लिए। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए, राइट? फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट वी आर एबल टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब जब हम लोग बात करते हैं भाई रो ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसमें इंटरचेंज की बात आती है। जैसे फॉर एग्जांपल रोज को इंटरचेंज कर, जैसे फॉर एग्जांपल यार कोई भी 2x2 मैट्रिक्स देख लो, 1 3 2 4 फॉर एग्जांपल, राइट? इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। जैसे ये जो रहेगा ये अपना क्या रहेगा, रो, राइट? दिस इज रो 1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रो 2, करेक्ट? अब जब इंटरचेंज करना है, जब लिखने की बात आती है, तो इसको अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेरे को करना है या मेरे को इंटरचेंज अगर करना है, मैं कैसा लिखता हूँ भाई, रो 1 इज इंटरचेंज विथ रो 2, राइट? अब रो 1 को इंटरचेंज करूंगा रो 2 से, तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे का रो ऊपर आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 4, और ये जो 1 3 है ये नीचे आ गया, राइट? इस तरीके से क्या होगा भाई, ये हो गया आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन, या आई मीन इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, राइट? ओके, 1 को 2 से इंटरचेंज कर लिया। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो भाई ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2। अगर मैं बोलता हूँ भाई कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दो भाई कॉलम 2 के साथ, भाई आगे पीछे हो जाए, तो अब चेंज क्या होने वाला है इसमें, भाई 3 और 4 यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 इस तरीके से यहाँ पे चेंज आएगा। अब इंटरचेंज हो चुके हैं यहाँ पे दोनों कॉलम्स यहाँ पे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना भाई, मेट्राइसिस के अंदर जब भी हम लोग सॉल्व करें, जब भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें या कॉलम इंटरचेंज की बात करें या रो इंटरचेंज की बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपने डिसाइड किया है, जैसे ये जो चैप्टर आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, एक आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करिए या कॉलम्स के साथ खेलिए, दूसरा रोज के साथ खेलिए। खेलिए इन द सेंस भाई ऊपर नीचे एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हमको करना है, मल्टीप्लिकेशन जो भी हम लोग को करना है, भाई वो फिर आपको डिसाइड करना है तो आपको कंफर्टेबल लगे। यूजुअली लोगों को रोज के साथ खेलना या रोज के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लोग होते हैं, तो भाई उसी को फॉलो करते हैं। मतलब रोज के साथ खेलना हम लोगों को पसंद है बेसिकली, राइट? खेलना इन द सेंस एडिशन सब्सट्रैक्शन, जब इनवर्स हम लोग पता करेंगे, इनवर्स
या ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जब हम लोग अलग अलग मेथड्स यहाँ पे यूज समय मैं आपको उसके बारे में और डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। तो ओके, तो यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर मान लो मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जैसे कोई भी मैट्राइसेस यहाँ पे मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन में ले रहा हूँ, डिसीजन कौन सा लेना है भाई, रो के साथ खेलना है कॉलम के साथ खेलना है। अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई आई विल बी गोइंग विथ रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको उसी से स्टक रहना है। तो इन बिटवीन यू कैन नॉट चेंज फ्रॉम रो ट्रांसफॉर्मेशन टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो वंस यू हैव स्टार्टेड विथ रो ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू कंटिन्यू विद द रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दोनों में से एक को डिसाइड करो और उसी के साथ लगे रहो जब तक आंसर नहीं आ जाता, ठीक है। बड़ा सिंपल है, क्लियर है। देखो अगर कुछ कोई चीज़ समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और वापस से उस चीज़ को सुनने की कोशिश करो, वापस से ध्यान दे के सुन लेना, सो दैट एग्जाम में यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, बहुत सी छोटी छोटी ये चीज़ें होती है जो हमको याद रखनी पड़ती, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर, ये क्या है भाई हमारा रो इंटरचेंज या कॉलम इंटरचेंज। अब इसके बाद में बेसिकली बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब यहाँ पर सिंपल है, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था भाई, 1 3 2 एंड 4, ओके। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ये देख लो, दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। कैसे मल्टीप्लिकेशन है, दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये भी याद रखना है ना। एक एक मल्टीप्लिकेशन कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एन ए मैट्रिक्स, तो ये सारे उसके एलिमेंट्स है। अब ये सारे क्या है उसके भाई एलिमेंट्स है, राइट, ओके। अब एक मल्टीप्लिकेशन कैसा है, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई मान लो मुझे पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, ये मैं यहाँ पे k लिख दिया। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट अस कंसीडर यहाँ पे, लेट अस कंसीडर k इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे मैट्राइसेस को या पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे हर एक एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। ये हमारा एक तरीका हो गया मल्टीप्लिकेशन का, जहाँ पे एक एलिमेंट, एक यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने या कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, उससे हम लोग पूरे मैट्राइसेस को यहाँ पे, पूरे मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या हो गया भाई, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये हो गई तुम्हारी पहली सिचुएशन, राइट, या पहला सिनेरियो मान लो। दूसरा सिनेरियो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है भाई, दूसरा सिनेरियो मुझे ये बोलता है कि अब सर आप बोलोगे सर अब ये तो हो गया सबको मल्टीप्लाई करना, क्या ऐसा पॉसिबल है भाई सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक रो को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ। तो यस, तो नाउ इफ आई हैव डिसाइडेड, अगर आपने डिसाइड किया है, आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है रो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर जैसे हमको ए इनवर्स पता करना पड़ेगा, तो आगे चल के जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें इस चीज़ की, तो आप बोलोगे क्या ये पॉसिबल है सर कि मैं सिर्फ किसी एक रो को मल्टीप्लाई करूँ। तो येस इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कोई भी ये मैट्राइसेस है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ सर, फॉर रो 1 है, फॉर रो 1 मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई रो 1 बाय 4, राइट, आई वॉन्ट टू मेक रो 1 4 टाइम्स। अब स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, स्पेसिफिकली मैंने ये डायरेक्शंस दे रखी है कि भाई जो रो 1 है उसके जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे रो 1 के अंदर एलिमेंट कौन से 1 एंड 3, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली डायरेक्शंस दे रखी है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि भाई रो 1 जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं 4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, रो 2 जो है उसके एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, चेंज किस में होने वाला है, सिर्फ रो 1 के अंदर। तो ये नया मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा भाई हमारा,
रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, तो 4 1 जा 4। दूसरा एलिमेंट क्या है 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, तो क्या बन गया ये 12, राइट। और जो सेकंड रो है भाई एज इट इज, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। सेम थिंग कैन बी फॉलोड, सेम थिंग इज फॉलोड फॉर कॉलम्स एज, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने रो के जगह अगर मैं कॉलम कर दूं, तो यहाँ पर बस जो कॉलम है उसी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉलम के जो एलिमेंट्स है उन्हीं को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। दो कंडीशंस होती है, ठीक है। पहली कंडीशन एक है कि पूरे मैट्रिसेस को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें। एक होता है, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिफरेंस कुछ नहीं है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई मल्टीप्लिकेशन है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब सारे इवन नंबर्स है तो मैं यहाँ से 2 भी तो कॉमन ले सकता हूँ, राइट। इसका मतलब मैं पूरे रोज को या पूरे मैट्रिसेस को यहाँ पे 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। मल्टीप्लिकेशन जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसे ही डिवीजन भी हम लोग यहाँ पे कर। तो अगला अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगला अगर मैं डायरेक्शन देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ कि फॉर रो 1, फॉर रो 1, जैसे मान लो मल्टीप्लाई रो 1/1/2, ठीक है। रो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको अपन लोग क्या कर लिख सकते हैं, इसको देखो, बताने की या बोलने की अलग अलग भाषा होती है। कुछ लोग बोलेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करो, कुछ लोग बोलेंगे रो 1 को 2 से डिवाइड करो, मीनिंग तो सेम ही है, राइट। जैसे मान लो अब मैंने क्या बोला, ये जो मैट्रिसेस है हमारे पास, दिस इज ए, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर मैट्रिसेस ए का जो रो 1 है उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर जो रो 1 है मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या होगा भाई, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स ए के अंदर क्या हो जाएंगे भाई, डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, राइट। और किसके लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं, फॉर रो 1, राइट। स्पेसिफिकली डायरेक्शंस आर गिवन, तो ये हो गया 2 या 4, राइट। दिस इज हाउ यू नो दिस मैथमेटिकल या तो ऑपरेशंस है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स, वो यहाँ पे चलते रहेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू नो इट इज डन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको ये भी कहूँगा कि भाई लिखते चलिए आप भी मेरे साथ में, ठीक है। छोटा छोटा बेसिक बेसिक चीज़ें हैं तो आपको हमेशा यहाँ पे काम आने वाली। ये लगता है इसका क्या यूज़ है, बट नहीं, इसका यूज़ आपको हमेशा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे डेवलप, ठीक है। अब एडिशन की अगर हम लोग बात करें, कोई भी रो या कोई भी एलिमेंट के अंदर अगर ऐड करना है तो भाई बात वही है ना। तो यस, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं इसको भी। लेट अस यू नो गो थ्रू द एग्जाम्पल, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 -3 2 एंड, अब ले लो कोई भी नंबर ले लो, आप बोलो भाई चलो 7 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, राइट। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी नंबर ले लो। अब आप बोलोगे सर अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब मैं करस्पॉन्डिंग रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने क्या बोला आपको कि भाई ये मेरा रो 1 है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई ये हमारा रो 1 है। अब मेरे को क्या करना है, रो 2 के जो एलिमेंट्स है वो रो 1 के एलिमेंट में ऐड करने हैं। इज इट पॉसिबल, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। वैसे डायरेक्शंस मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्या डायरेक्शंस मैं यहाँ पे दूंगा कि भाई सर मैंने क्या किया, मैंने रो 1 के अंदर मुझे चेंज करनी है, ठीक है। ये रो 1 के जो एलिमेंट्स है ना, इन रो 1 के एलिमेंट्स को मुझे बदलना है। अब कैसे बदलना है, अब वो तो मेरे ऊपर है, मैं भाई मैं कैसे भी बदल सकता हूँ। ओके, तो मैंने क्या बोला कि सर रो 1 के अंदर मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो मुझे रो 1 के अंदर ऐड करना है रो 2। अच्छा, सिर्फ ऐड नहीं करना, मुझे रो 2 के अंदर कुछ नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड करना है। मैं बोला चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या डायरेक्शन दी, मैंने रो 1 के अंदर
मेरे को ऐड करना है ट्वाइस ऑफ रो 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सेकेंड रो क्या है हमारा, सेकेंड रो के एलिमेंट्स है 2 और 7। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रो 2 बोला है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है रो 2 के अंदर, सेकेंड रो के अंदर, उनके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, और फिर वो ऐड होने वाले किस में, तो वो ऐड होने वाले हैं फर्स्ट रो के अंदर। भाई इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है भाई हमारे पास, 1, राइट, ओके। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास भाई, 2, बट सिर्फ 2 लेना है क्या, तो नहीं, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, ठीक है, यही हमने बोला है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है भाई हमारे पास, -3, इसके अंदर क्या ऐड करना है, ट्वाइस इंटू 7, ठीक है। सेकेंड रो के साथ कुछ छेड़खानी करनी है क्या हमें, नहीं, एज इट इज लिख दो भाई नीचे 2 और 7, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है बेसिकली। बस 1 मिनट, बस हम, ठीक है, क्लियर है, ओके। सी, जो डायरेक्शन हम लोगों ने दे रखी है यहाँ पर, जो डायरेक्शंस हम लोगों ने दे रखी है स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना। सॉल्व करते समय हमेशा याद रखना, जो डायरेक्शंस हम लोग दे रहे हैं उन डायरेक्शंस को ही स्ट्रिक्टली फॉलो यहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देख लो भाई, 1 + 4 विल बी वॉट, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, 1 + 4 विल बी 5, राइट, -3 + 14, राइट, 2 7 14, -3 + 14 क्या होगा भाई, 11 होगा, राइट, और नीचे का 2 और 7, राइट, ये आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो रोज है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व, आप बोलोगे सर अब यहाँ पे सेकेंड रो के साथ भी कुछ कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं भाई। अब वहाँ पे वैसा स्पेसिफिक आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ फॉर रो 2, ठीक है, मैं किस रो के लिए चेंज करवाना चाहता हूँ भाई, रो 2 के लिए चेंज करवाना चाहता हूँ, तो वो स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर सीईटी होता तो मैं ये सब लिखा के नहीं देता आपको, ये सब लिखने बोलता भी नहीं, राइट। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो, है ना, सिंपल है। तो फिर अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दे दी, मैंने क्या करना है भाई, सर फॉर रोड 2 मेरे को क्या करना है, रोड 2 में से माइनस करना है या ऐड करना है 1, सिंपल हो गया। क्या चेंज होगा अब, देखो अब क्या पूछा गया है वो देखना, अब इसी को अगर कंटिन्यू करना हो तो बात अलग है, बट अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम लोग इस मैट्रिसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर क्या होना है भाई, पहला क्या था, 1 और -3 था, तो सेकेंड रो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, 2 + 1 हो जाएगा और 7 + -3 यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि -3 है ना, प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाता है, राइट। तो आंसर क्या आता है हमारा, 1 3 -3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से क्या है भाई, हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो आने वाला है, ठीक है। दिस इज हाउ यू नो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ओके। चलो उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, राइट, एक चीज हमेशा यहाँ पे याद रखना, जब भी हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, A मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, A मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स ऑलवेज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब भी मैं A इनवर्स फाइंड करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं ए इनवर्स फाइंड करने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मान लो A एंड B आर द 2 मैट्रिक्स,
ठीक है। इफ पहला कंडीशन देख लो भाई, इफ ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ ए डॉट बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी क्या होगा, बी आपका ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ए तुम्हारा ओरिजिनल मैट्रिक्स मान लो और बी क्या होगा तुम्हारा फिर यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है भाई, ए इंटू ए इनवर्स इज ऑलवेज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो भाई अगर ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो क्या मैं इन दोनों के ऊपर से ये लिख सकता हूँ क्या, भाई ए इनवर्स जो है वो आपका बी होगा। बोलो यस और नो भाई, 100% यस, करेक्ट। ये तो हम लोग मतलब इन दोनों को ही कंपेयर करके यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो पता करने के तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले जैसे हमेशा याद रखना भाई यहाँ पे ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, ठीक है। अगर ये हमेशा अगर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो फिर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ठीक है। तो अब सीडी के एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भाई इनवर्स फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना एग्जाम में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो वो तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। सीडी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में। ये जो लेक्चर है भाई दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक पहला लेक्चर विल बी थियोरेटिकल एंड बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड लेक्चर विल बी सीटी एंड बोर्ड कंबाइन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं सीटी पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी कई सारे क्वेश्चन लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीजर के तरफ हमेशा याद रखना, प्रोसीजर के तरफ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे ये तो समझ में आ चुका है हमें ए इनवर्स और बी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसा करते हैं सर, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इतना अगर आपने लिख लिया हो तो भाई मैं ये मिटा देता हूँ अभी के लिए, राइट। देखो मिटाने की तो वैसे सब मिटाने के लिए तो सब कुछ मिटा सकते हैं भाई हम लोग, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आप उसको पीछे थोड़ा सा 40 सेकेंड पीछे ले लो तो दिखने ही वाला, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है ये हम, राइट, ध्यानपूर्वक देखना भाई। ए डॉट बी, राइट, ए डॉट बी। अब ये क्या होने वाला है भाई, पहला मैट्रिक्स क्या है 2 1 एंड 2, राइट। और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो 2 -3 एंड 2, है। इसको मल्टीप्लाई करने का पहला तरीका है। अब यहाँ पर देखो 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो आंसर जो हमारा आने वाला है ये क्या है भाई, 2x2 मैट्रिक्स ये भी है, 2x2 मैट्रिक्स ये भी है, करेक्ट। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होने वाला है वो भी कैसा होने वाला है भाई, वो भी तो 2x2 ही होगा, करेक्ट। ये 2x2 है तो भाई रिजल्टेंट भी 2x2 ही आने वाला है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आंसर भी इसका क्या होने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है, करेक्ट। ओके, अब कैसे सॉल्व करना है देख लो भाई। पहले रो को फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, A11। जैसे इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ए आई और जे, ठीक है। आई इज फॉर रोज, रो वाला पोजीशन, और जे इज फॉर कॉलम, राइट। अब ये पहले मतलब कॉलम में कितनी पोजीशन इसकी है वो, जैसे अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ये जो एलिमेंट है 2, ये पहले रो का पहला एलिमेंट है तो यहाँ पर 1 आ गया। ये पहले कॉलम का भी पहला एलिमेंट है तो इसलिए 1 आ गया। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको A11 यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, A11। ओके, अब 3 क्या हो गया भाई तुम्हारा, 3 क्या होगा, पहले रो का दूसरा एलिमेंट ये है, राइट। पहले रो का दूसरा एलिमेंट, सॉरी, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, राइट। तो रो कौन सी है भाई, पहली रो है भाई। कॉलम कौन सा कॉलम है भाई, सेकंड कॉलम है ना,
करेक्ट है कि नहीं? देखो बताओ भाई फटाफट। राइट, सेकंड कॉलम है भाई, कॉलम अगर सेकंड है, पहला रो है, तो ये क्या हो जाएगा 1A12। सिमिलरली अब ये जो 1 है, ये क्या है भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। राइट, ये क्या हो जाएगा भाई, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आई और जे की वैल्यू जो है वो आपको पता। राइट, ओके, ये अभी के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कैसी होनी है हम लोग एक एक करके समझ। राइट, ओके, तो अब यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे पहले रो के पहले एलिमेंट से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 4 है। और दूसरा दूसरा ये क्या है भाई, पहले रो पहला रो, राइट, और दूसरा कॉलम, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इसके। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, +3 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, पहले रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, अब अब पहले रो का दूसरा एलिमेंट हमको देखना है, तो अगेन पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 व्हाट, -6। के बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी व्हाट, 6। ये क्या हो गया तुम्हारा +6। राइट, अगेन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, दूसरे रो का पहला एलिमेंट देखना है, भाई दूसरी रो पहला कॉलम। राइट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, या मतलब ए 2 बाय 2 का एलिमेंट देखते हैं। अब उसके लिए भी क्या है भाई, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। राइट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। फाइनली ये क्या आ जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस, अब ये माइनस, ये +3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस 4 - 3 इज 1। राइट, तो 4 - 3 क्या हो गया, 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे सीधे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, 4 - 3 क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, उसके बाद 6 - 6 क्या होगा, 6 -6 + 6, राइट, इट विल ऑल्सो बी 0। करेक्ट, उसके बाद 2 - 2 क्या होगा भाई, यस करेक्ट, 2/2 इज ऑल्सो -2 इज ऑल्सो 0। उसके बाद -3 + 4 वॉट 1। राइट, -3 + 4 1। राइट, अब देखो कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, a मल्टीप्लाइड बाय b करने के बाद मेरा आंसर जो आया वो क्या है, दिस इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है भाई, एक जो एलिमेंट हमारे पास है, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है, इसका इनवर्स क्या है भाई, ये जो बी मैट्रिक्स है, ये क्या बोल रहा है भाई, बी मैट्रिक्स बोल रहा है कि भाई हम दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है। राइट, विच मीन्स बी इज नथिंग बट ए इनवर्स। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि को पता है कि भाई ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो B is nothing but what? B is nothing but the inverse of matrix। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे पता करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में 2 मार्क आ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना,
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी मैट्रिक्स एम इंटू एन के फॉर्म में अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा बनता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है, हमेशा बनेगा। और जब भी हम लोग इनवर्स की बात कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तब ही पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स ए दे रखा है दैट मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है मैट्रिक्स ए, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब ये इन्वर्टिबल है या नहीं कैसे पता चलता है, भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 अगर आ गया तो भाई समझ लो कि आपका ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो इन्वर्टिबल है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्जाम के अंदर, भाई state whether the given matrix is invertible or not। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है 2 मार्क के लिए तो आ सकता है क्या बोलकर कि भाई जो मैट्रिक्स दे रखा है वो इन्वर्टिबल है या नहीं पता करो। भाई कैसे पता करें, तो डिटर्मिनेंट हम लोग को उस मैट्रिक्स का लेना है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके बताना है कि भाई नॉट इक्वल्स टू 0 अगर आता है तो ऑब्वियसली इन्वर्टिबल है। भाई नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, कोई भी नंबर हो सकता है, वो -12 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, +4 +5 कोई भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। बस नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कोई भी चलेगी, माइनस में, नेगेटिव में भी चलेगी, पॉजिटिव में भी चलेगी, बट 0 नहीं चलेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ए इनवर्स फाइंड करने बोला जाए, जब भी इनवर्स फाइंड करने बोला जाए, तो सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आपको पहले चेक करना पड़ेगा वेदर दैट matrices is invertible or not. If it is not invertible, then you cannot find its A inverse। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसको इन्वर्टिबल ना हो उसका ए इनवर्स नहीं पता कर सकता, इनवर्स आता ही नहीं है। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। देखो भाई, इनवर्स मेरे को पता करना है, राइट, इनवर्स मेरे को यहाँ पे क्या करना है भाई, पता करना है, करेक्ट। ठीक है, चलो कैसे पता करना है, ऑब्वियसली कॉलम ट्रांसफॉर्म। देखो मैंने पहले आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, आइदर आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन को चूज करिए या फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दोनों में से एक आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। भाई क्या क्या तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो, पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था भाई, मैं आपको ये समझाया था ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज व्हाट, मैट्रिक्स, करेक्ट है, राइट, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, अब एक सिंपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका कैसे पता है। अब मेरे को पता है ना कि मुझे ए इनवर्स तो फाइंड करना है, मैंने सबसे पहले चेक कर लिया भाई इन्वर्टिबल है यानी मॉड लेके। अब ओके, इन्वर्टिबल है या नहीं पहले चेक करवाते हैं, कैसे करते हैं देखो। अब जब 3x3 मैट्रिक्स आता है, ये जो 3x3 के फॉर्म का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जब भी आता है इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर लेते हैं एक बार समझ लो। मैं बेसिक तरीका कैसे होता है, बेसिक जो फंडा है, प्लस माइनस एंड प्लस, हमेशा याद रखना, प्लस माइनस प्लस। अब ये कैसे यूज़ करना है मैं समझाता हूँ। फिर पहला एलिमेंट है 1, फिर पहले 1 ले लिया मैंने, उसके बाद पहला एलिमेंट लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है भाई, ये रो, एक सेकेंड, ये जो रो है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा रो है इसे हटा दो, ये जो हमारा कॉलम है इसे हटा दो। ठीक है,
राइट। ये जो रो है, ये जो कॉलम है, इसे हटा दो। एक मिनट थोड़ा सा लिखने के लिए, राइट। तो ये रो और ये जो कॉलम है ये हमारे हमने हटा दिया, ठीक है। बचे कौन से एलिमेंट्स? बचे ये 4 एलिमेंट्स। तो फॉर वन, राइट, तो फॉर दिस एलिमेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारे लिए? क्या हो जाएगा बताओ? ये इस तरीके से 1 इंटू 3 माइनस 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4, राइट। ओके। अब यहाँ पर इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं फॉर, अब माइनस साइन आता है हमेशा बीच में, तो -3 इन ब्रैकेट। अब 3 लिया है मैंने, तो भाई ये पहला तो रो छोड़ दो, राइट। अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? पहला रो छोड़ देना है और दूसरा कॉलम छोड़ देना है, ठीक है? पहला रो और दूसरा कॉलम जो है मैं छोड़, बचे कौन से एलिमेंट्स? 3 और 3 एंड 1। तो पे 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या हो गया? -2, ठीक है। प्लस अब तीसरा उसी तरीके से 2 इन ब्रैकेट, भाई पहला रो और ये तीसरा छोड़ दो, बचा क्या? 3 2 1 1, तो 3 2 जा 6 माइनस क्या होगा? 1। अब देखो क्या आता है, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 इज -1, तो 1 इंटू 1 इज -1, माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2 इज 7, प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा 6 माइनस 1 5, ठीक है। ओके, तो भाई यार इंटू ये 7 आ गया था हमारा, -3। ओके, अब ये -1 -21 +10, ठीक है। क्या आ जाएगा? -21 -22 +10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा -12। भाई ये क्या है भाई? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये क्या है हमारा? ये जो गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज इनवर्टिबल, राइट। नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका इन्वर्स यहाँ पे पता कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है? हम लोग इसका इन्वर्स जो है पता कर सकते हैं, करेक्ट। समझ में आ गया? वेरी गुड। आके फिर आप लोगों को आगे की बात समझाने के लिए बड़ा काम आने वाला है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वीडियो को पीछे ले जाओ और अच्छे से देख लेना है। ओके, ये 1 3 3 1 2 1 2। अब मैंने आपको ये तो देख लिया, भाई हमारे पास मॉड ए जो है वो क्या आ रहा है? भाई मॉड ए हमारे पास तो आ गया, ठीक है। अब ये जो मॉड है या डिटर्मिनेंट ए जो है, बेसिकली इट इज -12, राइट। ये हमारा आ गया था विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, विच इज़ एन इंडिकेशन कि भाई ए इनवर्स, इसका यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ए इनवर्स हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। ए इनवर्स पता कर सकते हैं, ये इस पे से मुझे समझ में आ गया। हाँ, चलो अब कैसे सॉल्व करना है, राइट, इसको हम लोग एक एक करके आगे समझते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे तरीका यूज करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका कैसा है पहले ये समझ। मैंने क्या बोला भाई? ए इंटू ए इनवर्स अगर मैं करूँ, ए इंटू इनवर्स अगर मैं करता हूँ, उसका मतलब क्या होने वाला है? इट इज व्हाट? एन आइडेंटिटी। तो ए मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। तो ए मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने उसको क्या कर लिया भाई? 1 कर लिया, 1 3 1 2, 1 इंटू अगर मैं ए इनवर्स करूं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दोस्तों आप एक बात यहाँ पे समझिए, एक बात हमेशा याद रखना, हमें करना क्या है? हमें ये तीनों, अब जैसे ये ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास? मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है। मुझे करना क्या है?
मुझे इन तीनों एलिमेंट्स को 1 1 1 लेकर आना है। मुझे क्या करना है, इन तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगी, इन सारी डायगोनल एलिमेंट्स को मेरे को क्या करना है, 1 लेकर आना है। मतलब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट्स मेरे को यहाँ दिख रहा है, कलर चेंज भाई थोड़ा सा, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं, जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 2 है, ठीक है, ये 3 और ये 2, ये जितने भी एलिमेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उन सभी को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, इन तीनों, इन 6 एलिमेंट्स को 0 बनाना है और इन तीनों को 1 1 1 करके ला। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो दिक्कत नहीं है, 2 जगह पे ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो तीसरी जगह है वहां पर मुझे 1 करवाना है ना। तो भाई चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको यहाँ पे करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखना, दो चेंजेस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, दो चेंजेस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, वो सारी चेंजेस यहाँ पर भी साइमल्टेनियस, ठीक है। दो चेंजेस मैं इस मैट्रिक्स के अंदर करने वाला हूँ, वो सेम चेंजेस इस मैट्रिक्स के अंदर होगी, ठीक है। कैसे होगी एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग भी यहाँ पे मेरे साथ सॉल्व करेंगे, राइट। साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट आपको भी ये क्या हो जाए भाई, एक बार का यहाँ पे हमारा फाइनल, फुल एंड फाइनल दिमाग में बैठ गया तो भाई बाद में इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो सॉल्व करते भाई हम लोग एक एक कर, यहीं पर मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ये पहले तो मैं अभी मिटा दूँ यहाँ से। अब आपको क्या क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब लेट अस टॉक अबाउट रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या करना है हमें ये तो आपको पता चल चुका है, राइट। ओके, लेट अस राइट इट डाउन। पहले तो लिख लो भाई 1, बोलो एक एक करके क्या था भाई, 1 3 2, 1 3 2 के बाद 3 1 2 एंड 1 2, ठीक है। ये आ गया भाई हमारे पास। अब मुझे क्या क्या करना है एक और बार देख लो भाई, इनटू ए इनवर्स, इट इज आइडेंटिटी 1 0 1 0 1, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, अब मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अब मैंने क्या बोला था, मुझे इन तीनों को सबसे पहले तो 0 करना है, ठीक है। उसके बाद मैं सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स को एक एक करके 0, ओके। तो फॉर रो 2, अब मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, पहला ट्रांसफॉर्मेशन मेरा किस चीज़ के लिए होगा, तो वो होगा फॉर रो 1, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले, देखो हमेशा याद रखना ना, आपको क्या करना है, इजी करना है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन इजी कैसी होगी, तो सबसे पहले देखना इजी जीरो कौन सा हो सकता है, जैसे ये 1 0 हो सकता है। तो मैंने क्या किया, रो 3 के लिए मैंने चेंज करना है, रो 3 के लिए क्या चेंज करना है, रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। रो 3 माइनस रो 1 क्यों किया मैंने, कि सबसे पहले मेरा ये 0 हो जाएगा, राइट। और ये जो 0 हो जाएगा तो बड़े आसानी से 0 होता हुआ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें से इसको घटा दूं तो ये मेरा 0 हो गया, राइट। बड़े आसानी से 0 हो गया। तो लाइकवाइज अब यहाँ पर जो चेंजेस होने वो भी देख लेते हैं। अब क्या होने वाला है भाई, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो क्या आएगा देखो, ये 1 3 2। अब देखो मैंने डायरेक्शन क्या दे रखी, रो 3 के लिए, तो रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। तो ये क्या आ जाएगा 3 1 2, राइट। अब रो 3 में क्या चेंज हो रहा है, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। 2 माइनस 3 क्या हो गया भाई, देखो रो 3 माइनस रो 1 किया है ना, 2 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, करेक्ट, ओके। उसके बाद 3 माइनस, क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 माइनस वॉट, माइनस 3 माइनस 1, राइट। 3 माइनस 2 क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 2a इनवर्स, ठीक। देखो मैंने क्या बोला था, दो चेंज यहाँ पे होना है, वो चेंज यहाँ पर भी होना है, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है देखो, जीरो, देखो ये दो तो एज इट इज रहेंगे, 1 0 0 0 1 0, राइट? So here what the change will be, 0 minus 1 will be minus 1, 0 minus 0 will be 0, 1 minus 0 will be 1. ठीक है, ये आ गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, लिख लिया क्या आप लोगों ने इसे? ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर अब जीरो किसे करना है मुझे? देखो अब मेरे को क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, कि भाई अब ये दोनों तो है, ठीक, ये दोनों तो मुझे दिख रहे हैं। अब क्या मैं इन एलिमेंट्स को यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ क्या? अब कौन सा एलिमेंट पहले आपको जीरो करना है, दैट इज योर चॉइस, राइट? दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, एक एक करके आप क्या कर सकते हो भाई, उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप देख लो। अब मेरे दिमाग में क्या पॉइंट आया, अब मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया कि भाई मैं पहले तो इस 3 को ज़ीरो कर दूं। ठीक है, अब मैं जैसे सी सॉल्व करते समय, रो ट्रांसफॉर्मेशन के समय आपको कौन सा एलिमेंट पहले ज़ीरो करना है? ठीक है, पहले तो इन दोनों में से किसी एक को ज़ीरो कर दो। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना जब भी आप सॉल्व करोगे, ये जो दो एलिमेंट्स है ना, एक तो 3 या फिर 0, इन दोनों में से किसी एक को पहले ज़ीरो कर दो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी सॉल्व करने की। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को अगर ज़ीरो कर दोगे सबसे पहले, तो आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगा भाई, जब भी हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, पहले इस 1 को ज़ीरो कर दिया। अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट है ये 3, राइट? तो अब इस 3 को ज़ीरो करने के लिए मेरे पास कौन सा है भाई, पहला रो ही है, जिसके मदद से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस 3 को 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सो फॉर रो 2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है, तो भाई रो 2 माइनस 3 रो 1। ठीक है, और रो 2 तरीके से मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रो 2 को रो 2 के लिए मेरे को चेंज करना है, इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है। बाकी आगे क्या होने वाला है उसका ध्यान नहीं देना, मतलब देखो सब्सट्रैक्शन जब करना है वो तो ऑब्वियसली उस हिसाब से होगा, बट सबसे पहला टारगेट मेरा इसको ज़ीरो करना है, राइट? अब देखो भाई, एक मिनट बस, तो इसको क्या करते हैं, आई होप विजिबल है भाई अच्छे से। ठीक है, यस। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, रो टू के लिए हम लोगों ने क्या करना है भाई, चेंज यहाँ पे लाना है। अब वो कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार, देखो भाई, मैंने क्या बोला भाई, रो 2 को चेंज करना है, तो 1 और थर्ड रो तो ऐसे रहेंगी, तो ये 1 3 और 2 एज इट इज़ आ गया, और ये जो तीसरा है 0 -1 और 1 एज इट आ गया। मेरे को क्या चेंज करना है, 3। अब 2 में से थ्राइस ऑफ रो 1 मतलब 1 इंटू 3 कितना होगा भाई, 3 माइनस 3 होगा 0। ओके, अब 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1 मतलब 3 3 जा 9, 1 माइनस 9, 1 माइनस कितना होगा भाई, यहाँ पे होगा -8। चलो कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद देखो भाई, 2 है यहाँ पे, 2 माइनस थ्राइस ऑफ, 2 माइनस वॉट, थ्राइस ऑफ रो 1 भाई, 2 माइनस 6 यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो गया भाई तुम्हारा, 2 माइनस 6 ये भी -4। ओके, ये हो गया तुम्हारा ए इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट। अब मैंने क्या किया था यहाँ पे, 2 माइनस थ्राइस मतलब ये 1 0 0 एज इट इज आ गया। इसी को आगे लिखना है भाई, -1 0 1। अच्छा, तो सेकेंड रो के साथ हम लोगों ने किया ना, तो देखो क्या किया भाई, रो 2 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1। अब 0 माइनस 3, तो ये हो गया -3। ठीक है, ये 1 और ये 0 एज। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा पहला, ये दूसरा स्टेप हो गया। देखो अब मैंने क्या किया भाई,
सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों को ज़ीरो करवाया, ठीक है। अब इससे मुझे हेल्प क्या हो रही है, अब मुझे इनका जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी ये +1 ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर से अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने में बड़ी आसानी दिख रही है, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, मैं अब इसे ज़ीरो कर दूँ, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ज़ीरो कर सकता हूँ, या फिर उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ज़ीरो कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो +3 है, उसको अगर ज़ीरो करना है तो उसमें -3 ऐड कर दो, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, फॉर रो 1, भाई रो 1 के अंदर क्या कर दो भाई, प्लस कर दो थ्राइस ऑफ रो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल होने जैसा दिख भी रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा 1 3 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 विल बी व्हाट 5, 5 हो गया, राइट। बाकी तो रोज ऐसे ही रहेंगे, तो -8 -4, और ये क्या हो जाएगा 0 -1 -1, ठीक है। ओके, ये इनवर्स यहाँ पे हमारा आ गया, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या चेंज किया हम लोगों ने, R1 के अंदर थ्राइस ऑफ R3 हम लोगों ने किया, यहाँ देख लो भाई, R1 के अंदर थ्राइस ऑफ R3, तो भाई प्लस किया, राइट। तो 1 -3 विल बी -2, ठीक है। 0 और 0 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। ये जो 1 है इंटू 3 हो गया, और वो ऐड हो गया R1 के अंदर, बाकी एज इट इज -3 1 2, ठीक है। उसके बाद -1, ठीक है दोस्तों। ओके, अब क्या बचा है भाई हमारे पास, अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स बचे हैं, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब क्या बचा है भाई मेरे पास, अब मेरे पास बचा है व्हाट, भाई ये तो मैंने कर लिया। अब क्या मैं बचे हुए एलिमेंट्स को देख लूँ एक बार, अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस साइन, माइनस साइन वहाँ पे दिख, और मैं आपको जैसे बोला था, यहाँ पे क्या मैं इसे 4 से डिवाइड कर, क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यस, मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। इसके पहले हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं हमारे से गलती हुई, ठीक है। देखो भाई, पहले हम लोगों ने क्या किया, थर्ड के लिए माइनस कर दिया, तो ये 0 हो गया, -1 हो गया, ये 1 हो गया, करेक्ट भाई, ये भी सही है हमारा, है ना। वेरीफाई करते चलना चाहिए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने R2 में से, R2 के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3R1 करवाया, राइट। क्या करवाया, 3 - 3R1 करवाया, यहाँ पे 1 था तो -3 9 हो गया, 1 - 9 इज करेक्ट आ गया, ये हमारा 0 हो गया। 2 था, 2 में से -3 मतलब -6 हम लोगों ने किया, तो -4, ये भी हमारा सही है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ये -1 जो लाया वो भी हमारा सही है, ये 1 भी जो लाया वो भी हमारा सही है, राइट। यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें क्या है, करेक्ट है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते, फिर अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके अब यहाँ पे ज़ीरो करना पड़ेगा। अब ज़ीरो करना है तो जाहिर सी बात है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ज़ीरो कर लेता हूँ, राइट। अब इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे ज़ीरो कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसको ज़ीरो करना है, मेरे पास यही एलिमेंट बचा है, करेक्ट। अब वो एलिमेंट बचा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर रो 2, राइट, फॉर रो 2, फॉर रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 3, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स रो 3 क्या है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, देखो मैं इस पहले का चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। लोगों ने उसे किया होगा, थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए भाई, बिना जगह के तो हम लोग लिख नहीं, करेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या करना है भाई, रो टू के लिए रो टू प्लस 4R3, राइट। देखो भाई क्या होने वाला है, ये 105 एज इट इज, तो -8 प्लस -4 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा -12 हो जाएगा, राइट। क्या तुम्हारा -12, और ये -4 + 4 विल बी 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 -1, और ठीक है भाई, इसको वर्स यहाँ पे आ गया, तो लिख सकते हैं हम लोग -2 -3 माइनस प्लस ये -4R3 है, राइट। -3 -4 विल बी -7, ठीक है। ये -1 एज इट इज 1 है, 1 0, ये क्या हो जाएगा 4 है ना, तो 4 और ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इस -12 की जगह क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1, करेक्ट। अब ये 1 कब आएगा, अगर मैं फॉर रो टू, अब मैं इधर लिख लेता हूँ भाई, फॉर रो टू, ठीक है, मल्टीप्लाई -1/12, है, -1/12 से अगर मैं रो टू को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे क्या आने वाला है, आई होप यहाँ तक लिखा है आप लोगों ने, ठीक है। क्या आने वाला है भाई, चेंज यहाँ पे होने वाला है, कैसा चेंज होगा, देखो भाई, ये 105 एज इट इज आ गया, ये 0, भाई -12 मल्टीप्लाइड बाय -1/12, तो ये क्या हो जाएगा +1 आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है। बचा हुआ क्या -1, और ये 1, ठीक है। लिख लिया होगा, तो मैं ये पार्ट यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ओके। ये क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा ऑलरेडी -1 और 1 है, राइट। ये इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, -1/12 से इसे मल्टीप्लाई किया, राइट, ओके। ये क्या बन जाएगा -3, ये क्या हो गया भाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, ये होगा +7/12, ये हो जाएगा माइनस है, तो ये -1/12 हो गया, ये क्या होगा -1/3, ठीक है। 3 कैसे हो गया भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/12, तो 4 3 12 होता है, तो -1/3 आ गया, -1 0 एंड 1, व्हाट आंसर इज। अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है भाई, अब मेरे लिए आसान हो गया, अब मुझे ये ज़ीरो करने के लिए पहले इसे ज़ीरो करना पड़ेगा, राइट, और फिर एंड में ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक लिख दिया है आप लोगों ने। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई जस्टिफाई भी करता है, अब ये इतना स्टेप्स है, इतना दिमाग इसमें लगाना है, कौन सा यहाँ पे पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ पर क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पे करनी है, इससे रिलेटेड हम लोग कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करवा कर भी लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई क्या आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है भाई, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब इसे ज़ीरो करना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फॉर रो 3 मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फॉर रो 3 प्लस रो 2, है, रो 3 प्लस रो 2, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 होने वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, 1 तो 5, तो 1 0, और यहाँ पे तो -1 + 1 विल बी तो 1, ठीक है। टू ए इनवर्स क्या आने वाला है देख लो भाई,
रो 3 प्लस रो 2 यहाँ पे करनी है हमको। रो 3 प्लस रो 2, पहली रो एज इट इज लिख दो भाई 0 और 3, दूसरी रो भी लिख दो भाई 7/12 -1/12 -1/3। अब रो 3 प्लस रो 2 मैंने यहाँ पे किया है, तो माइनस सॉरी -1 प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 7/12। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा भाई, -12 प्लस 7 इज 5, राइट, -5/12, ठीक है। उसके बाद जीरो के अंदर यहाँ पे क्या करना है भाई, ऐड करना है, ये एज इट इज -1/12 आ गया, राइट। अब 1 -1/3 है, ठीक है, तो -1/3 आ रहा है, 1 प्लस 1/3 है, मतलब 1 -1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई तुम्हारा 2/3 हो जाएगा, करेक्ट, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको ज़ीरो करना है, तो मुझे ज़ीरो करना है, राइट। सिंपल हो गया अभी मेरे लिए, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ज़ीरो है। तब मैं आपको एंड में इससे बारे में एक और चीज़ समझाऊंगा कि जिससे एग्ज़ाम में जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको इसको और आसान करवा के देता हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई पहले कौन से एलिमेंट को ज़ीरो करना है, दूसरे कौन से एलिमेंट को ज़ीरो करना है, इसकी वजह से आपको एग्जाम में सॉल्व करते समय कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी भी अगर आप फॉलो कर जाओ तो भाई आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, फॉर रो 1 मैं क्या कर सकता हूँ, और रो 1 में क्या चाहिए, आई हैव टू मल्टीप्लाई, रो 1 के साथ मुझे क्या करना है, -5 टाइम्स रो 1 -5 टाइम्स रो 3, ठीक है। पहले आ गया भाई हमारा 1 0 0, 5 -5 टाइम्स रो 3, राइट, 1 5 -5 हो जाएगा 0 1 0 0 1, ये आ गया भाई हमारा, ठीक है। ए इनवर्स आ गया, ये क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पे फाइनल आंसर देख लो भाई हमारा क्या आता है। मैंने क्या बोला था, रो 1 -5 टाइम्स रो 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इधर साइड में लिख देता हूँ भाई मैं आपको, क्या हो जाएगा भाई, -2 प्लस वॉट, सॉरी -2 माइनस है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, माइनस -5 टाइम्स वॉट रो 3, तो -5/12 आ गया ये, राइट। माइनस माइनस क्या हो गया, ये 25/12 हो गया, राइट। ये क्या हो गया, 25/12 हो गया ना, तो माइनस ऑफ माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 25/12 ये हो गया। अब एलसीएम लोगे तो ये होगा -24, -24 प्लस 25, तो ये 1/12 आ गया भाई। पहला यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 प्लस 0 माइनस क्या बोल रखा है, 5 टाइम्स रो 3, ये क्या हो जाएगा, +5/12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 माइनस, अब देखो भाई यहाँ पर भी क्या लिखा, 3 -5 टाइम्स, देखो -5 टाइम्स 3 आ गया ये, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा भाई, 10/3, 10 10 9, 9 -10 इज -1/3 आ जाएगा ये, राइट, -1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं समझाऊंगा आपको बाद में, इम्पोर्टेंट क्या है, अभी हम लोग, ये आ गया आपका 7/12, ये आ गया -1/12, ये आ गया -3, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया, -5/12 -1/12, ये आ गया 2/3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट, ओके, ये हो गया भाई। इस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, यस, थोड़ा सा लेंदी होता है, और लेंदी होने के वजह से एक ही इतनी छोटी सी जगह पे एडजस्ट करना इज डिफिकल्ट, राइट। इसीलिए ये जो वीडियो लेक्चर्स है इसका फ़ायदा हमें बहुत होता है, राइट, भाई आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया भाई, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये ए इनवर्स आ गया, तो भाई बचा क्या भाई हमारे पास, ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स इज व्हाट, यहाँ पे 1/12,
5/12 माइनस 1/3, ठीक है। उसके बाद 7/12 माइनस 1/12 माइनस 3, माइनस 5/12 माइनस 1/12, क्या आ गया तुम्हारा 2/3। अब देखो सिंपल है, अब यहाँ पर ना डिनोमिनेटर सारे सेम करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। डिनोमिनेटर सारे जो है सेम करवा सकते हैं, डिनोमिनेटर जो है सारे सेम करवा सकते हैं। अब ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती है तो हम लोग लाइफ में सीखते हैं, जब हम लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर जाए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स वो सीखते हैं, ठीक है। अब यार सिंपल है, अब यहाँ पर कॉमन अगर मेरे को कुछ लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सब जगह पे 12 दिख रहा है, तो ये जो नंबर यहाँ पर है इसको भी 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो भाई 4, मैंने यहाँ पे 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मैंने क्या किया 3 है तो भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कर ली, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स विल बी व्हाट 1/12 5/12 और माइनस 4/12 आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा 7/12 माइनस 1/12 और माइनस 4/12 आ गया अगेन, ठीक। अगेन मैं बड़ा कर देता हूँ, माइनस 5/12 माइनस 1/12 और ये भी क्या हो गया 8/12 आ गया। अब सब जगह से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सब जगह से मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ 1/12, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/12 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा देखो, सब जगह से 1/12 कॉमन ले लिया, 1 5 माइनस 4, उसके बाद 7 माइनस 1 एंड माइनस 4, उसके बाद माइनस 5 माइनस, तो जिस तरीके से हमारा जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो ए इनवर्स इज व्हाट, दोनों तरीके सही है, इनफैक्ट ये तीनों तरीके सेम ही है, ठीक है। ये तीनों तरीके से आप लिख सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि ये स्टेप तक आप लेकर ही आना हमेशा, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड ए इनवर्स यूजिंग व्हाट, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पता करेंगे भाई यूजिंग व्हाट, यूजिंग डिटर्मिनेंट वाली, यूजिंग एडजॉइंट मेथड हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में एडजॉइंट मेथड और जो बची हुई जो टेक्निक्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं भाई, आप बस उसको सॉल्व कर लेना, राइट। एंड सी यू गाइस अंटिल नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके 3 पार्ट बेसिकली हो जाएंगे अब, ठीक है। पहले पार्ट में यहाँ तक था, राइट। दूसरा पार्ट जो रहेगा एडजॉइंट मेथड, रिडक्शन मेथड और जो इन्वर्जन वाला मेथड है हमारा उसको हम लोग देखेंगे। के बाद फिर हम लोग थर्ड पार्ट में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवा के लेंगे, सो दैट एग्जाम में ना आपके सारे मार्क्स जो है वो यहाँ पे फिक्स हो, ठीक है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों।